वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो कल हमने 12 जोड़ी के ऊपर बात की थी कि 6 प्लैनेट का कंजक्शंस का क्या असरात पड़ेंगे। उस पर थोड़ा सा और गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जब भी हम जोड़ी की बात करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपने चार्ट पे देखिएगा कि आपके चार्ट में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं और दिशा किसकी चल रही है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दिशा आपका इस वक्त किस प्लैनेट्स का वक्त चल रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 6 प्लैनेट्स एक ही जगह इकट्ठे बहुत कम होता है कि ओवर क्राउडेड हो गए। अगर हम डिटेल से बात करें 12 जोड़ी के कि किस प्लैनेट की किस दिशा होगी तो क्या प्रॉब्लम, आज हम बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट की अगर दिशा शुरू है तो आपकी कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर हम बात करते हैं एरिस की, तो एरिस लगन में मरकरी मेलिफिक प्लैनेट है। अगर मरकरी की दिशा चल रही है, सब दिशा चल रही है या सब दिशा चल रही है या तीसरी दिशा चल रही है तो ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बाइस बनेगा। अगर आपके यहाँ शम्स की दिशा चल रही है और शम्स अच्छा भी बैठा हुआ है। अब एक होता है कि अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे भी हैं, जैसे पुरजमल में शम्स बहुत बड़ा योग कारक है, मार्स बहुत बड़ा योग कारक है, मून बड़ा योग कारक है, वीनस भी यहाँ पे न्यूट्रल के असरा देता है और सैटर्न भी यहाँ पे बहुत अच्छे घरों का मालिक है। लेकिन देखना ये ज़रूरी होता है कि आपके किस जगह बैठे हुए हैं, वो आप अपने चार्ट बनवा के ही देख सकते हैं, या अगर आपको देखना आता है या आप किसी भी अच्छे स्टोरेज से चार्ट बनवा के ये पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सा प्लैनेट किस जगह बैठा हुआ है और किसकी दिशा चल रहा है। अगर हम टॉरस की बात करें तो टॉरस लगन में सबसे बड़ा जो मेलिफिक प्लैनेट है जुपिटर का है। जुपिटर की दिशा चल रही है तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, वो टेंशन दे सकता है, उसकी दिशा में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। मार्स यहाँ पे न्यूट्रल है, वहाँ भी आपको बेनिफिट देगा। शम्स जो है यहाँ पे समग्रह है। जमनाई वालों की अगर बात करें तो अगर उनकी मार्स की सब चल रही है दिशा, वो सबसे बड़ा मेलिफिक है। बाकी प्लैनेट राहु केतु को तो बाद में देखेंगे, वो आपको वक्त चलेगा कि चार्ट देखे कहाँ पे कैसे नहीं है। लेकिन अगर मार्स की दिशा चल रही है, मार्स इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक है। बाज़ दफ़ा मेलिफिक भी बहुत बड़ा योग बना देते हैं, वो कुंडली देख के ही पता चलता है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा प्लैनेट की दिशा हो तो आपको टेंशन डिप्रेशन इसमें बढ़ सकती है। जमनाई में मार्स वालों के लिए ये ट्रबल्स लेके आ सकते हैं। कैंसर वालों के लिए मरकरी की दिशा, सैटर्न की दिशा भी किसी वक्त टेंशन डिप्रेशन दे सकती है। अगर कैंसर वालों की मरकरी की दिशा या सैटर्न की दिशा, सैटर्न अच्छे घर में ना बैठा हो तभी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह ल्यू वालों के लिए भी सैटर्न भी फेवर करेगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो सैटर्न ही खिलाएगा आपका। मून 12वें घर में है, ठीक है, 12वें का मालिक है, हालांकि फ्रेंड है। अगर उसकी दिशा चल रही है तो उसमें भी टेंशन आ सकती है आपको यहाँ पर। और अगर विर्गो की बात करें तो फिर वही यहाँ पर मार्स की दिशा जो है वो टेंशन में आपको ला सकती है। सन की दिशा आपको लिए टेंशन में ला सकती है। और अगर हम बात करें लिब्रा वालों के लिए तो लिब्रा वालों के लिए सबसे पहले वही जुपिटर की दिशा थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा करेगी। इसकी दिशा चल रही है या उसकी इंतरा चल रही है, ये दिशा आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। और अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो का भी सबसे बड़ा जो मेलिफिक है वो मरकरी है। मरकरी की दिशा चल रही होगी आपकी तो आपको टेंशन मिल सकती है। सैजिटेरियस की बात करें तो सैटर्न की दिशा भी आपको प्रॉब्लम ला सकती है और वीनस की दिशा में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो शम्स की दिशा आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। शम्स की दिशा जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी आपके लिए। जुपिटर की दिशा वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए। एक्वेरियस की बात करें तो कैंसर की दिशा वो टेंशन डिप्रेशन पैदा कर सकती है आपके लिए, वो प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आ सकती है। शम्स की दिशा भी प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। ये वो हैं जो मेलिफिक हैं इसमें। मून इसमें सबसे बड़ा मेलिफिक है, छठे घर का भी मालिक है। और शम्स ऑपोजिट है, लेकिन कुंडली को देख के शम्स यहाँ पे अच्छे भी रिजल्ट दे सकता है। यहाँ जुपिटर जो है 2 घरों का बड़ा अच्छा घर का मालिक है, तो ये चीज़ आपको लेकर चलिए। मरकरी अगर यहाँ पे बुरा हुआ तो क्योंकि 8वें घर का मालिक है तो वो भी टेंशन ला सकता है।
अगर हम पाइसेस की बात करें तो पाइसेस में सबसे बड़ा शम्स जो अगर आपका दोस्त है उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, और वीनस इस कुंडली में अगर आपकी दिशा चल रही है तो आपके लिए टेंशन का बाइस बन सकती है। अब आपने अपने चार्ट में देखना है कि इस वक्त आपके चार्ट में और आपका लगन क्या है, किसकी दिशा चल रही है, तो वो आपको रिजल्ट देगी, उसके हालात आपको फेस करना पड़ेंगे, और ये 6 प्लैनेट कंजक्शन उसमें ज़्यादा आप पर असर कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर बजाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।